ज़िया मोहिउद्दीन की याद में, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ ज़िया मोहिउद्दीन। ये इफ्तिताहिया मैं हर मजमून के साथ पेश करूँगा ताकि नए पढ़ने वालों को आगाही रहे। यूँ तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़बान और हर ज़बान को क़ुव्वत गुफ्तार अता की है, लेकिन हर ज़बान में सहर और हर बयान में एजाज़ नहीं होता। रोना और हंसना किसको नहीं आता, लेकिन किसी के रोने से मोती बिखरते हैं और किसी के हंसने से फूल झड़ते हैं। यूँ तो हर ज़मीन दरख्त उगाती है और पौधे पैदा करती है, लेकिन हर ज़मीन सोना नहीं उगलती। इसी तरह ज़िया मोहिउद्दीन साहब मरहूम का मुनफरिद और अछूता अंदाज़ बयां अबद तक अदब की दुनिया में रोशन रहेगा। मैं नाचीज़ ज़िया साहब की जगह तो नहीं पुर कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। जिगर गोशे, कृष्ण चंद्र। दस साल से यानी जिस दिन से मेरी शादी हुई है, यही एक सवाल बार बार किसी न किसी सूरत में हमारे सामने दोहराया जाता है। आपके यहाँ बच्चा क्यों नहीं होता? ये कोई नहीं पूछता कि आपके यहाँ रोटी है, घर है, रोज़गार है, खुशी है, अक़ल है। सब यही पूछते हैं कि आपके यहाँ बच्चा है। गोया बच्चा इन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का नेमुल बदल मान लिया गया है। हम दोनों को सवाल से इंतहाई कोफ्त होती है, मगर क्या करें, सुकून की खातिर तरह तरह से सवाल को टालना पड़ता है। मेरे एक दोस्त हैं, माशाल्लाह 7 अदद बच्चों के बाप हैं और 8वीं की फ़िक्र में हैं। उनके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। आज एक को काली खांसी है तो दूसरे को बुखार है, तीसरे को चेचक निकल आई है तो चौथे ने सड़क पर गिरकर अपना सर फोड़ लिया है, 5वें की आंखें दुखती हैं तो छठा इस बात पर उधार खाए है कि कब किसी मेहमान की गोद में बैठे और पेशाब करे। मगर इस रोशन औलाद के बाप को सिर्फ एक ही गम खाए जा रहा है। उठते बैठते मुझसे सवाल करते रहते हैं, आपके यहाँ बच्चा क्यों नहीं होता? मैं इस सवाल के जवाब में अक्सर अपनी डुबडुबाई आंखें आसमान की तरफ उठाकर नहायत मिस्कीन लहजे में जवाब देता हूँ, क्या बताऊँ, नहीं होता। कोई इस हादसे या अदम हादसे की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं, खुदा पर आयद होती है, मगर मेरे दोस्त की तसल्ली इस जवाब से नहीं होती। आगे झुककर बड़े राजदाराना लहजे में फरमाते हैं, किसी डॉक्टर की मदद लीजिए। मैं कहता हूँ, कैसे ले सकता हूँ? जिस डॉक्टर के यहाँ हम लोगों का इलाज होता है उसके यहाँ खुद कोई बच्चा नहीं है। फ़ौरन घबराकर कहते हैं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब है किसी डॉक्टर को दिखाइए। मुमकिन है आपके अंदर कोई नुक्स। मैं बात काट कर कहता हूँ, दिखाया है, कोई नुक्स नहीं है। और हमारी भाभी, वो भी ठीक हैं, वो भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। मेरे दोस्त बड़ी हैरत से कहते, फिर भी बच्चा नहीं होता? हैरत की बात है साहब। ये कहकर गौर से और इंतहाई शुबे से मुझे देखने लगते हैं, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ और किसी खौफनाक बल्कि शर्मनाक मर्ज़ का शिकार हूँ और उनसे दानिस्ता छुपा रहा हूँ। उनका बस नहीं चलता, वरना वो खुद खड़े खड़े हम दोनों का डॉक्टरी मायना कर डालें। एक और दोस्त हैं हमारे, उन्हें ये तो शुबा नहीं है कि हम दोनों मियाँ बीवी में खुदा न ख्वास्ता कोई नुक्स है, मगर वो ये ज़रूर समझते हैं कि हम लोग दीदा और दानिस्ता बच्चा पैदा नहीं करते। वो जब भी हमारे घर आते हैं, बच्चों के फ़वाइद पर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से रोशनी डालते हैं। अलबत्ता तकरीर करते वक्त अंदाज़ सियासतदा का सा नहीं होता, बल्कि ऐसे ब्रोकर का होता जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने पर उनको फ़ौरन कमीशन मिलेगा। मैं उनसे बहुत उलझता हूँ, क्योंकि मुझे ख्वामखा शुबा हो जाता है कि बच्चा मैं पैदा करूँ और फ़ायदा उनको होगा। जी चाहता है कि महज उनको ज़िक्र देने के लिए ज़िंदगी भर कोई बच्चा पैदा ना किया जाए। अक्सर फरमाते रहते हैं, अगर आपके घर कोई बच्चा होता तो मैं उसकी शादी अपनी मुन्नी से करता। उनकी मुन्नी इंतहाई बदसूरत, भैंगी, बदमिजाज और मरघिली है। मोहल्ले के सब बच्चों से लड़ती रहती है। उसके सर पर बाल इस कदर कम हैं कि बड़ी होने पर इंशाअल्लाह वाकई गंजी साबित होगी। मगर ये हजरत हैं कि मेरे घर में इसी चांद सी बीवी का इजाफा करने पर तुले हुए हैं। इस मुन्नी को देखकर मुझे ना सिर्फ अपने
बल्कि उन तमाम बच्चों की खुशकिस्मती पर रश्क होता है जो अभी पैदा नहीं हुए या जिनके पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे एक ताया हैं, 50 बरस की उम्र होने पर भी उनका नाम छुट्टन लाल है। ताया छुट्टन लाल बच्चों के बेहद कायल हैं और जूं जूं बूढ़े होते जाते हैं बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कायल होते जाते हैं। घर आते ही मेरे सर पर बड़ी शफकत से हाथ फेरते हैं, मुझ पर कम, मेरी बीवी पर ज़्यादा। फिर एक आह सर्द भर कर कहते हैं, अफसोस तुम्हारे यहाँ को बच्चा ना हुआ। उसे गोद में खिलाने का अरमान दिल ही दिल में रह गया। मैं जवाब देता हूँ, ताया जी मुझे ही गोद में खिला लीजिए। तो इस पर भरम हो जाते हैं, कहते हैं तू नहीं जानता, तू तो अहमक है, निरा पूरा अहमक। बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। वो कभी झगड़ते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, धूल धप्पा करते हैं। बच्चों के होने से घर में अजीब रौनक सी रहती है। मैं कहता हूँ इस काम के लिए हमसाए के बच्चे क्या काफ़ी नहीं होते? फिर जहाँ तक चीखने चिल्लाने का ताल्लुक़ है, आदमी बच्चे क्यों पैदा करे? वो ऑल इंडिया रेडियो का कोई ड्रामा क्यों ना सुन ले जिसमें चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। इसलिए एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, फिर उसे पालना पोसना और उस पर हज़ारों रुपये खर्च करना क्या ज़रूरी है, जबकि ये काम बासानी रेडियो की एक सुई घुमाने से सर अंजाम दिया जा सकता है। मेरी ये बात सुनकर वो और बरहम हो जाते हैं। तेरी तो मत मारी गई है और तू अपने साथ अपनी बीवी को भी ले डूबेगा। फिर वो बड़े प्यार से मेरी बीवी की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, क्यों बेटा, तुझे तो बच्चे पसंद है ना? और मेरी बीवी लजा कर नहायत शर्मीली आवाज़ में जवाब देती है, जी हाँ, बशर्ते कि वो दूसरों के हों, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हों और गुस्ल खाने से फारिग हो चुके हों। इस पर ताया जी हंस पड़ते हैं और मेरी बीवी के हाथ से दूध जलेबी खाकर रुखसत हो जाते हैं, ये दुआ देते हुए, भगवान तेरी कोख हरी करे। अब ये कौन किसको समझाए कि जूं जूं कोख हरी होती जाती है ये दुनिया उजड़ती जाती है। औरंगज़ेब के ज़माने में हिंदुस्तान की आबादी 10 करोड़ थी, अब 40 करोड़ है। औरंगज़ेब के ज़माने में आटा रुपए का 1.5 मन था, अब रुपए का 1.5 शेर भी मुश्किल से मिलता है। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर दुनिया की कोख इसी तरह हरी होती रही तो अगले 300 साल के बाद इंसानी आबादी इस कदर बढ़ जाएगी कि एक इंसान के हिस्से में सिर्फ 1 मुरब्बा गज़ ज़मीन आएगी। अब इस 1 गज़ ज़मीन में आप चाहे खड़े हो लें, चाहे बैठ लें, चाहे सो लें या चहलकदमी कर लें, 1 मुरब्बा गज़ ज़मीन पर आप अपना घर बना लीजिए और उसी पर अपनी कब्र। इससे ज़्यादा ज़मीन आपको 300 साल के बाद नहीं मिलने वाली है। और साइंसदानों ने यह भी अंदाज़ा लगाया है कि जिस रफ्तार से आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसी शरह के मुताबिक अगले 700 साल में इंसानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि उनका कुल वज़न मिला के ज़मीन के वज़न से बढ़ जाएगा। लाजिमन ज़मीन इतना बोझ नहीं सहार सकेगी और टुकड़े हो जाएगी, यानी क़यामत आ जाएगी। वो जो बच्चे पैदा करता है वो धीरे धीरे क़यामत को करीब लाता है। मगर हिंदुस्तान में ये बात आप किसी से नहीं कह सकते। किसी की कोख हरी हो या ना हो, आपकी चुंदिया ज़रूर हरी कर दी जाएगी। इसलिए बच्चों के सिलसिले में मुझे तो आज तक अपना हम ख्याल कोई नहीं मिला। लेकिन एक बार मेरी बीवी को ऐसी सहेली मिल गई थी। किस्सा ये हुआ कि मेरी बीवी एक रोज़ अकेले सिनेमा देखने चली गई। कोई हिंदुस्तानी पिक्चर थी। इस तस्वीर में टुनटुन के 12 बच्चे, पूरे 12 बच्चे तले ऊपर के दिखाए गए थे। 12 बच्चों की लेन डोरी को देखकर मेरी बीवी तो हंसी पड़ी, लेकिन साथ की सीट पर बैठी हुई एक औरत भी हंस पड़ी। मेरी बीवी को यह देखकर पहले तो बड़ी हैरत हुई, बाद में उसने इस औरत से बहनापा कर लिया। बाद में मेरी बीवी को पता चला कि वो औरत महज इसलिए हंस रही थी कि उसके सिर्फ 11 बच्चे थे। 11 बच्चों वाली औरत को 12 बच्चों वाली औरत पर हंसने का पूरा पूरा हक है। यह अक्सर कहा गया है कि बच्चे कौम की दौलत हैं। अगर ये सच है तो हिंदुस्तान को शुमार दुनिया की अमीर तरीन कौमों में करना चाहिए। ज़िंदगी के किसी और शोबे में हम दौलत पैदा करें या ना करें, बच्चे पैदा करने में हमारा कोई सानी नहीं। हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, नाम उनका दौलत राम है और वाकई बच्चों की दौलत के एतबार से वो हमारे मोहल्ले के रईस
समझे जा सकते हैं। अब तक 10 बच्चे तसनीफ फरमा चुके हैं। जब उनके यहाँ पहला बच्चा हुआ तो उनके घर में मोटर गाड़ी थी, रेफ्रिजरेटर था, रेडियोग्राम था, गालीचा था, सोफ़ा था, बिजली का पंखा था। कर्जिया आराम व आसाइश की हर चीज़ मुहैया थी। फिर जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो मोटर गई, तीसरे बच्चे के होने पर रेडियोग्राम गया, चौथे पर रेफ्रिजरेटर, पाँचवें पर गालीचा, छठे पर सोफ़ा, सातवें पर पंखा। अब 10वें बच्चे की पैदाइश पर चंद हफ्ते हुए उनके घर की बिजली भी कट गई। यानी जिस मंजिल और मुकाम पर कल हिंदुस्तान औरंगज़ेब के ज़माने से अब तक 250 साल में पहुंचा है, वो उन्होंने 10 साल में हासिल कर लिया और अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा नज़र आते हैं। अक्सर एक बच्चे को कंधे पर चढ़ाए, दूसरे को गोद में उठाए, तीसरे को उंगली से लगाए मेरे पास आते हैं और चौथे बच्चे को मेरी गोद देकर कहते, भाई साहब, अब आप भी बाल बच्चों वाले होते तो अपने बच्चे को गोद में लेकर खुश होते। और मैं जल्दी से उनके बच्चे को गोद से उतार कर कहता हूँ, रहने दीजिए भाई साहब, मैं लंडोरा ही भला। उस पर उनका बच्चा मेरी गोद से उतरने से इनकार कर देता और अपनी नाक से उंगली निकालकर मेरे मुंह में ठूसते हुए कहता है, आहा, मेरा चाचा लंदोला, मेरा चाचा लंदोला। फिर इन बच्चों के नाम किस कदर अजीबोगरीब होते हैं। जो लड़का है वो कट्टू है या बिज्जू है या पक्कू है या सल्लू है या जुन्नू है। वो रॉकी है, कराकी है, राती है, पाती है, चपड़कनाती है। जो लड़की है वो गिलगी है, गूगली है, शुन्नी है, डुन्नी है, चुम्मी है, पम्मी है, अलल्ली है, बलल्ली है, मरघल्ली है। आज तक आपने किसी बच्चे का नाम कायदे और ढंग का नहीं सुना होगा। इस बात से जहाँ वालिदैन के जहन की गुर्बत पर रोशनी पड़ती है, वहाँ इन बच्चों के मुस्तकबिल का भी कुछ अंदाज़ा होता है जो ये नाम लेकर ज़िंदगी के सफ़र पर निकलते हैं। इस हिसाब से अपने बचपन में पंडित जवाहिर लाल का नाम ज़रूर हुज्जू रहा होगा। मैकमिलन का मिक्की और कैनेडी अगर हिंदुस्तान में पैदा होते तो ज़रूर उनका नाम किड्डा होता। मेरे ख्याल में बड़े आदमियों की अज़मत का एक सबूत ये भी है कि अपने बचपन के मज़हका खेज़ नामों के बावजूद बड़े आदमी बन जाते हैं और जो आम सलाहियतों के मालिक होते हैं, जैसे कि अक्सर लोग होते हैं, वो इसी मज़ाका खेज़ी की बदौलत एक अंजाम को पहुंच जाते हैं। बात अगर नामों तक ही महदूद होती तो चंदा मजाका ना था। लेकिन मुसीबत तो ये है कि अच्छे भले लोग ऐसे भी जिनकी इंशा परदाजी, अदबियत, सहाफ़त और ख़िताबत की सारी दुनिया में धूम है, अपने बच्चों से अक्सर इसी लहजे में मुखातिब होते हैं। तू बड़ा डरल्लू है, तिपल्लू है, चुपला घपल्लू है, मेरा मुन्ना तो आका बाका है, कच्चू पाका है, जुमन पटाका है, अरे तू हप्पा खाएगा, रप्पा खाएगा, कप्पा खाएगा, दहप्पा खाएगा। ये क्या ज़बान होती है? ये ना उर्दू है ना हिंदी, गुजराती है ना मराठी, पश्तो है ना बलोची, अंग्रेज़ी है ना लातीनी, ये तो स्परांटू तक नहीं है। खुदा जाने किस देश और कौम की ज़बान है। मगर हर देश या कौम का फ़र्द अपने बच्चे से इस ज़बान में गुफ्तगू करेगा और बच्चे भी ऐसे नामाकूल होते हैं कि गू गा करते हुए, बाहें उछाल कर, टांगें उठाकर, मुंह पर झाग के बुलबुले छोड़ते हुए, हंस हंस कर सर हिलाते हुए इसी ज़बान में जवाब तसनीफ़ फरमाने की कोशिश फरमाते हैं। गालिबन दुनिया की यही वो वाहिद ज़बान है जिसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिक्शनरी क्या, इसके लिए तो किसी किताब, किसी ग्रामर और किसी कायदे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यही ज़बान सीखकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और ज़िंदगी के मसाइल से उलझ कर अपना माफ़ी व ज़मीर भी ठीक तरह से नहीं बयान कर सकते, तो इसमें हैरत की क्या बात है। यही बच्चे जब बड़े होकर किताबों से नफ़रत करने लगते हैं और बार बार सिनेमा देखने पर इसरार करते हैं, तो उन्हें काबिल मलामत क्यों समझा जाए। सारा कसूर उनके वालिदैन का है जो उनकी तरबियत ही इसी अंदाज में करते हैं। तरबियत से याद आया कि बिलमूम बच्चों की तरबियत एक सिरे से होती ही नहीं। आजकल ये एक तरह का फैशन चल निकला है कि बच्चों को रोको ना टोको, जो उनका जी चाहे वही करने दो।
सुना है इससे बच्चों की बहुत सी नफ्सियाती उलझनें दूर हो जाती हैं, यानी वो उलझनें जो बड़े होने पर उनको लाहक हो सकती थी। यह भी सुना है कि ऐसी नफ्सियाती इजाद का सेहरा फ्राइड के सर है, जिससे बड़ा उलझनों का बानी और गोरख धंधेबाज इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरे अजीज़ दोस्त दौलत राम फ्राइड के इस मकूले पर बड़ी पाबंदी से अमल करते हैं। न सिर्फ अमल करते हैं बल्कि बच्चों को बहरारबी पर उकसाते हैं, यानी फ्राइड से भी 2 हाथ आगे जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, ये हज़रत माँ अपनी बीवी के और 6 बच्चों के हमारे घर में उस वक्त वारिद हुए जब हम मियाँ बीवी नहा धोकर उजले कपड़े पहनकर सिनेमा जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे हिंदुस्तानी समाज का एक कायदा ये भी है कि कितने ही ज़रूरी काम या ज़रूरी तफरी के लिए जा रहे हों, घर में अगर मेहमान आ जाए तो आप कहीं नहीं जा सकते, मेहमान से कुछ कह नहीं सकते, आपको लामहला रुकना पड़ेगा, घंटों बातचीत करनी पड़ेगी और बातों के दौरान में बात बेबात बिला वजह यूं ही हंसना पड़ेगा। अलगर्ज आपको यूं कहना पड़ेगा कि आप अपने हमसाए की आमद से बेहद खुश हुए हैं, हालांकि अंदर ही अंदर आपका दिल उन्हें कत्ल करने को चाहता होगा, मगर तहजीब माने है। आप मुस्कुराकर और खून का घूंट पीकर हमसाए का नहीं अपना खैर मकदम करने पर मजबूर हैं, मगर हमसाए के लिए तो किसी खैर मकदम की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। आपको हो तो हो, हमसाए को नहीं होती। चुनाचे दौलत राम ने आते ही मेरी पीठ पर एक ज़ोर का धप दिया और मेरी कमर में हाथ डालकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरी हड्डी पसली एक करते हुए मुझसे लिपट गए। मिसेस दौलत राम ने मेरी बीवी से बातें शुरू कर दी और बच्चों ने गालीचे पर खड़े होकर चारों तरफ कमरे के सामान का यूं जायज़ा लेना शुरू कर दिया जैसे वो किसी कमरे में नहीं किसी जंगल में आ निकले हों। उसके बाद 2 बच्चों ने टार्जन की तरह एक खौफनाक चीख अपने हलक से निकाली और रेडियोग्राम की तरफ लपके। मेरा दिल धक से रह गया, मगर बच्चों को किसी के दिल के दौरे से क्या गर्ज। चुनाचे एक बच्चे ने बढ़ के रिकॉर्ड बजाने शुरू कर दिए, दूसरे ने रेडियो की सुई घुमानी शुरू कर दी, तीसरा बच्चा बुक शेल्फ पर चढ़ गया और किताबें निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगा, चौथा बच्चा ऊंचे कॉर्नर पीस पर पड़े हुए गुलदान के फूलों को लालची निगाहों से देखने लगा, फिर एक स्टूल उठाकर कॉर्नर पीस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। क्या हाल है? दौलत राम ने कहकाह लगाते हुए मेरी पीठ पर दूसरा धप मारा। अच्छा हूँ, मैंने कांप कर मरी हुई आवाज़ में कहा। इतने में एक ज़ोर का तड़ाका हुआ। मैंने घबरा कर देखा, चौथे बच्चे ने गुलदान से फूल घसीटने की कोशिश में गुलदान ही को घसीट लिया था और अब फूलदान फर्श पर गिरकर 101 टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। यही वो गुलदान है ना जो आप खुर्जे से लाए थे? मिस्टर दौलत राम ने बड़े इत्मीनान से मुझसे पूछा। नहीं, वो तो पिछले हफ्ते ही टूट चुका था, मैंने खुश होकर कहा, जब आप अपने सबसे छोटे बच्चे की सालगिरह की दावत के सिलसिले में तशरीफ़ लाए थे। अरे वो तो दूसरा गुलदान था, मिसेस दौलत राम ने तस्हीह करते हुए कहा, जिसे हमारे पुट्टू ने तोड़ा था। फिर वो मेरी बीवी की तरफ मुखातिब होकर बोली, ये अपने शौहर की तरफ इशारा करके बड़े भुलक्कड़ हो गए हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कौन गुलदान कब टूटा था, कौन कब। मेरी बीवी जवाब में कुछ खौफज़दा सी होकर मिनमिनाई। इतने में रेडियोग्राम से एक भयानक सी चीख बुलंद हुई और मैंने देखा कि दोनों लड़के आपस में लड़ रहे हैं और रेडियो के दोनों बटन रेडियो से निकलकर उनके हाथों में आ चुके हैं। बड़े लड़के ने छोटे लड़के के घूंसा मारा। शाबाश, दौलत राम खुशी से चिल्लाया, मगर घूंसा लड़के पर पड़ने के बजाय रेडियोग्राम के कांच पर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और लड़का सहम कर रेडियोग्राम से अलग खड़ा होकर बिसोरने लगा। डर गया मेरा लाल। मिसेस दौलत राम जल्दी से अपने बच्चे को अपने घुटनों पर लेते हुए बोली। इतने में मैंने देखा कि 3 बच्चे किताबों पर झुके हुए हैं और मुसव्विर किताबों से तस्वीरें फाड़ फाड़ कर अलग कर रहे हैं। बच्चों को मुताले का किस कदर शौक़ होता है, ये बात आज ही समझ में आई। इतने में दीवाने गालिब के मुसव्विर एडिशन पर 2 बच्चों का झगड़ा हो गया।
दोनों बच्चे इस किताब को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। खींचने में आधी किताब एक बच्चे के हाथ में चली गई, आधी दूसरे बच्चे के हाथ में रह गई और गालिब ज़बान हाल से कहता रह गया, बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। पांचवा और छठा बच्चा दोनों बड़े होशियार थे। उन्होंने ड्राइंग रूम को छोड़ दिया था और दुर्राते हुए खाने के कमरे में घुस गए थे और वहाँ से संतरे और सेब और तरबूज की काशें उठा लाए थे। कुछ खा रहे थे, कुछ मार रहे थे। एक सेब मेरे माथे से जा लगा और वहाँ से उछल कर दीवार पर लगने वाला था कि दौलत राम ने कहकहा मारकर बीच ही से कैच कर लिया और मेरी तरफ फातिहाना अंदाज से देखकर बोले, अब तो आदत छूट गई, लेकिन बचपन में क्या क्रिकेट का बहुत उम्दा खिलाड़ी था। इस पर मैं कुछ कहने ही वाला था कि मैंने अपनी बीवी का रंग मुतगैर होते देखा और फिर देखा कि छठे बच्चे की निगाहें मेरी बीवी की नई शिफॉन की जोगिया साड़ी पर थे। बिल्कुल नई और ख़ूबसूरत साड़ी थी जो जगह जगह जरदोजी के काम से झिलमिल झिलमिल कर रही थी। गरीब बच्चे का दिल इस साड़ी को देखकर मचल गया। उसने अपने दोनों हाथ, जो तरबूज की काशों में घंगूले हुए थे, ऊपर उठाए और अपनी नाक को तरबूज की काश पर साफ करते हुए झिझकते झिझकते आगे बढ़ा। ना ना, मेरी बीवी खौफ से चिल्लाई। मिसेस दौलत राम कहकहा मारकर ताली बजाकर बोली, मेरा मुन्नन आंटी को पकड़ेगा, आंटी को ज़रूर पकड़ेगा, आंटी बड़ी अच्छी, आंटी से डरना नहीं। मेरी बीवी घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब सब बच्चों ने खुश होकर ताली बजाई और सब अपने अपने खेल छोड़कर इस नए खेल की तरफ मुतवज्जे हो गए। जूं जूं मेरी बीवी अपनी नई साड़ी बचाने के लिए पीछे हटती जाती थी, मुन्नन मियाँ आगे आते जाते थे। आखिर जोर का एक झपट्टा मारकर मुन्नन ने अपने दोनों हाथों से मेरी बीवी की साड़ी पकड़ ली और अपना मुंह उसमें छुपा लिया और तरबूज का गूदा और संतरे खाई फांकें और नाक और गले का लुआब इस बेदाग साड़ी को जगह जगह से मुनक्कश करता गया। मेरी बीवी चीख मारकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे अपने आप पर झुका हुआ पाया। मुझसे नज़र हटाकर उसने जो कमरे का जायज़ा लिया तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कमरे में कोई चीज़ सही और सलामत नहीं रह गई थी। किताबें, फूलदान, रेडियोग्राम, मेज़, तिपाहियाँ, कुर्सियाँ अजीब बेतरतीबी की हालत में इस तरह पड़ी थीं जैसे इस घर पर अभी अभी नशाबंदी पुलिस ने छापा मारा हो। मेरी बीवी के लब बड़ी सख्ती से अंदर ही अंदर को भींच गए। उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए मुझसे गुलूगीर लहजे में, लेकिन मजबूत और पुख्ता इरादे वाले लहजे में मुझसे कहा, मुझे बच्चा चाहिए, ज़रूर चाहिए, बच्चा होगा, ज़रूर होगा। इस वाक़ये के ठीक 9 माह बाद हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, जिसे हम महज इस उम्मीद पर पाल रहे हैं कि वो बड़ा होकर सारे हमसायों का सामान तोड़ेगा।